ओके, क्या बोल रहे हैं? अ मैन ऑफ मास 60 kg rides a scooter of mass 100 kg. He accelerates the scooter at velocity v. The next day, his son with a mass of 40 kg joins him with a passenger. If the scooter reaches the same speed on both the days in the same time interval, what is the ratio of the fuel of the tank used on the 2 days? Okay, कितना fuel use हो रहा है ये बताना है. Assume that the energy transfer to the scooter happens entirely due to the fuel and no other losses occur due to the air resistance friction. अच्छा ठीक है, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा फ्यूल की वजह से और फ्रिक्शन एयर को, एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन को आपको इग्नोर करना है. ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन, फिर अपन सॉल्व करेंगे. देखो बात क्या हो रही है, पहले दिन वो जो पप्पा है वो पप्पा जा रहे हैं, पप्पा जा रहे हैं 60 किलो के, मतलब यू नो अकेले जा रहे हैं. 60 किलो का उनका क्या है, 60 किलो उनका खुद का वजन है. गाड़ी का वजन कितना है, गाड़ी का वजन है 100 kg. ठीक है, मतलब ये 100 kg की बाइक है, आपका स्कूटर है, और पापा का मास कितना है 60 kg. अब यहाँ पर दूसरे दिन क्या हो रहा है, बच्चे के साथ जा रहे हैं वो, मतलब बच्चे का मास 40 है. बच्चे का मास कितना है 40 है, मतलब ओके, यहाँ पे बच्चे का मास कितना है 40 है और पापा का कितना है, पापा का तो उतना ही है ना 60 kg जो कल था. और गाड़ी का मास कितना है, गाड़ी का मास है 100 kg. ठीक है, गाड़ी का मास कितना है 100 kg. सही है. नाउ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, पहले दिन इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा सिर्फ मास का मुझे. 60 + 100 बराबर है क्या, 60 + 100. पहले दिन मास कितना हो जाएगा, सिर्फ 160 किलो, राइट. दूसरे दिन कितना होगा, दूसरे दिन बच्चा है, पप्पा है, गाड़ी है, राइट. तो तीनों का एडिशन करना पड़ेगा. बच्चे का 40 है, पप्पा का 60 है और गाड़ी का 100 है, तो 100 60 40, 100 60 40 तीनों का एडिशन तो कितना होगा, दैट विल बी 200. तो दूसरे दिन 200 किलो का मास है, करेक्ट. अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दोनों केसेस में, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है. वेलोसिटी वो लोग क्या बोल रहे हैं, सेम बोल रहे हैं. एज यू कैन सी दे आर सेइंग सेम स्पीड पे जा रहे हैं, वेलोसिटी सेम है. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पहले केस में कितना होगा, इतना, दूसरे में इतना, और फिर उसको डिवाइड करना है बस आपको. ठीक है, तो एक काम करता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डे, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सेकंड डे, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट डे की बात करते हैं. अब पहले दिन ओके, कौन कौन ड्राइव कर रहा है, कौन कौन ड्राइव कर रहा है, सिर्फ पप्पा और स्कूटर है ना. ओके, तो मास के नाम पे, मास के नाम पे किसका मास आप ऐड करोगे, पप्पा का, मतलब मैन, फादर, प्लस किसका ऐड करेंगे, स्कूटर का, है ना, दोनों का ऐड करेंगे. ओके, तो पप्पा का कितना है, पप्पा का तो 60 किलो का है, और स्कूटर कितने का है, स्कूटर 100 किलो का है. ओके, तो कितना आ जाएगा ये 160 kg आ जाएगा, बराबर है. मास कितना आ रहा है इस केस में 160 kg. पहले दिन की बात है. नाउ कैन वी फाइंड पोटेंशियल ना काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इसके अंदर. ओके, तो क्या फॉर्मूला रहता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², बराबर है. मास की जगह पे आपको वैल्यू डालनी पड़ती है, एंड दैट इज द फॉर्मूला ½ mv². अभी कितना है तुम्हारा मास, हाउ मच इज द मास, 160 का मास है, राइट आपका. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस केस में, हाफ, ये इतना आपका पहले केस में काइनेटिक एनर्जी है. अब पहला दिन तो हो गया, अब दूसरे दिन की बात करते हैं. दूसरे दिन क्या हो रहा है, दूसरे दिन क्या हो रहा है, जो मास है वो थोड़ा चेंज हो रहा है. मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. दूसरे दिन क्या हो रहा है, दूसरे दिन पप्पा जा रहा है, पप्पा के साथ उसका बच्चा जा रहा है, और बच्चे के साथ गाड़ी भी जा रही है. मतलब तीनों को आपको लेना है इस बार, है ना, तीनों का मास ऐड करना है. ये समझ में आया ना. पहले दिन क्या है, पहले दिन सिर्फ पप्पा और गाड़ी है, दूसरे दिन पप्पा, बच्चा, गाड़ी तीनों है, तो तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, राइट. ओके, तो वी विल ऐड 3 ऑफ देम. मैन का कितना है 60, बच्चे का कितना है, बच्चे का 40 है, और स्कूटर कितना है, स्कूटर 100 का है. ओके, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 200 kg, बराबर है. मास यहाँ पे कितना हो रहा है, मास इन दिस केस इज 200 kg. सही है. नाउ कैन वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी हियर, काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी निकाल लेते हैं. सेकंड वाली केस में फॉर्मूला विल बी सेम, ½ mv². नाउ यहाँ पे मास को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. मास कितना है इस केस में 200 kg. ये समझ में आ गया, मास हमने रिप्लेस कर लिया. अब हमको कैसे पता कि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, हमको पता नहीं है, उन्होंने ही बोला, राइट. सेम स्पीड बोला है. ओके, तो मतलब वेलोसिटी जितनी पहले थी v, सेकंड केस में भी v है.
ओके, तो हमने नहीं बोला, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपने को क्या चाहिए? रेशियो ऑफ द फ्यूल, है ना, रेशियो ऑफ द फ्यूल। अब रेशियो ऑफ द फ्यूल के लिए क्या करना है आपको? रेशियो ऑफ द फ्यूल के लिए कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो लेना है। टेक द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनका ही रेशियो ले लो ना तुम। जब इन दोनों का रेशियो ले लोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्यूल का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल रेशियो इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी रेशियो। ओके ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपन यहाँ पे लिखेंगे फ्यूल रेशियो, फ्यूल रेशियो जो आपको चाहिए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी रेशियो, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी रेशियो इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। ये समझ में आया ना तुमको? ये काइनेटिक एनर्जी आ कहां से रही है, वो गाड़ी मूव कैसे हो रही है? फ्यूल के थ्रू मूव हो रही है ना, ये गाड़ी मूव कैसे हो रही है? फ्यूल के थ्रू। मतलब इसको जो भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो फ्यूल की एनर्जी की वजह से मिल रही है। तो फ्यूल का रेशो अगर चाहिए, इसका मतलब आप काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालो ना, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी फ्यूल में से तो आ रही है ना, पेट्रोल डीजल जो भी है उसके थ्रू आ रही है। तो फ्यूल का रेशो मतलब फ्यूल एनर्जी का रेशो मतलब आप काइनेटिक एनर्जी का रेशो ले सकते हो, है ना, क्योंकि फ्यूल का तो फॉर्मूला है नहीं ना आपके पास, लेकिन काइनेटिक का तो है। तो काइनेटिक का रेशो अगर तुम लेते हो तो वही तुम्हारा फ्यूल का रेशो हो जाता है। नाउ आप यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। आपके फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है? तो दैट इज दिस। कितना है वो? दैट इज हाफ 160 वी स्क्वायर, करेक्ट। अभी ब्रैकेट, ओके, तो आपकी जो ब्रैकेट है, आपकी जो ब्रैकेट है नीचे कौन सी वैल्यू है? सेम, हाफ 200 इंटू वी स्क्वायर, बराबर है। पहली काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी यहाँ पे, हाफ 160 वी स्क्वायर। उसके बाद ये दूसरी लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक। अब जो भी कैंसिल होता है आप कट कर लो, हाफ कट, वी स्क्वायर कट, बचा क्या फिर? बचा है 160 ओवर 200। कुछ कैंसिल होता? यस, 0 0 कैंसिल, क्या बच रहा है? 16/20 बच रहा है। ओके, तो 4 का टेबल यूज कर लो आप। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ओके, तो आपका रेशो कितना आ रहा है? 4:5 का रेशो आ रहा है। ओके, तो फ्यूल 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 रेशो, फ्यूल रेशो कितना आ रहा है? फ्यूल रेशो 4:5 का आ रहा है। ओके, तो फ्यूल रेशो आपका कितना आ रहा है? 4:5 का फ्यूल रेशो आ रहा है। तो दैट इज योर आंसर। अब इन्होंने और कुछ पूछा, रेशो पूछा आगे। एज्यूम दैट द एनर्जी ट्रांसफर टू दी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमको इसका कुछ परसेंटेज वगैरह निकालना है, कुछ ऐसा है क्या? ओके, तो यहां पर आपका आंसर खत्म हो जाता है, राइट। तो ये समझ में आया आपको? आपको पहले दिन का मास निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, दूसरे दिन का मास निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो लेना है। आपको रेशो क्या आता है? 4:5, और वही आपका फ्यूल रेशो है, राइट। लेकिन अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो देखो परसेंटेज इंक्रीज भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा फ्यूल लग रहा है दूसरे दिन एक्स्ट्रा। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए होता है फॉर्मूला, ये पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं लेकिन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको निकालना है, तो कितना ज्यादा फ्यूल लग रहा है परसेंटेज में वो निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस मतलब क्या? इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 5 - 4, 5 - 4 कितना आता है? 5 - 4 डिफरेंस, 5 - 4। और ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब पहले दिन वैल्यू कितनी थी? 4 थी, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, राइट। तो 4 इंटू 100। ओके, तो 5 - 4 कितना होता है? 1 होता है, तो 1/4 इंटू 100। ओके, तो क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको? 4 1 ज़ा 25 ज़ा, तो 25% आंसर आ रहा है क्या? तो यस, मतलब दूसरे दिन हम अपने को कितना ज़्यादा फ्यूल लगने वाला है? 25% ज़्यादा फ्यूल लगने वाला है। क्या ये पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं आपको, मतलब अगर एग्जाम में पूछते हैं वो, तो आप ये भी फिर लिख सकते हैं, ठीक। ओके, 10 the scooter uses 25% more fuel on the second day। ओके, तो सेकंड डे को ज्यादा फ्यूल क्यों लग रहा है? 25% ज्यादा फ्यूल क्यों लग रहा है? क्योंकि मास ज्यादा है ना भाई, गाड़ी ज्यादा मास कर रही है। पहले मैन एंड स्कूटर था खाली,
खाली मैन एंड स्कूटर था ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी एक बच्चा बढ़ गया तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा ना, राइट। तो ये बात है कि अगर पहले पप्पा और खाली स्कूटर था तो उसमें ज्यादा आपको मास ये नहीं लग रहा था फ्यूल, लेकिन अभी कैसा है, पप्पा बच्चा और स्कूटर है, तो इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, ज्यादा फ्यूल लग रहा है, दूसरे दिन 25% ज्यादा लग रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इतना ही पूछा है एक्चुअली क्वेश्चन में। परसेंटेज इंक्रीज आपके हिसाब से आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक।